एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध आकाशवाणी लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचा रहते थे। ऐसे में जहां भी वो रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा रहता। वह यह रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद ही खिलखिला रहता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे रहते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना वो भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कर सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहे थे और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस जगह पर सारे लोग बहुत ही खुश व समृद्ध हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे जीवन का दुख झेलना पड़ रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं है। तो वहाँ खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। भगवान गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहने के बाद चुप्पी तोड़ी और बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, देने को ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे यह दो हाथ हैं जिसमें तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देखकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको तीन चीजें दी है उसको कभी कोई निर्धन दुखी नहीं हो सकता। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक भ्रम है जिसमें तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग एकदम से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आज तक सभी लोग तो यही सोच रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम किसी को क्या दे सकते हैं, किसी दूसरे को कैसे भला कर सकते हैं। लेकिन जब गौतम बुद्ध ने सारी बातें बताई कि तुम्हारे पास हाथ है, इससे तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो, तुम्हारे पास मुंह है, दो शब्द बोलकर मीठे बोलकर दूसरे लोगों को प्रसन्न कर सकते हो। जब गौतम बुद्ध की बातें लोगों ने सुना तो अपने मन में इस तरह के विचार को उत्पन्न किया और आगे चलकर सभी लोग कामयाब हो गए। दोस्तों, इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि और आप भी ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं किसी को क्या दूं, किसी की सेवा मैं कैसे करूं, तो एक बार इस कहानी को आपने तो सुना ही होगा, एक बार इस पर आप ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा कि आखिर गौतम बुद्ध ने इसके ऊपर क्या कहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।